बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स ओपन योर कंप्यूटर बुक। हम यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इसका पेज नंबर 18 एंड 20 आप रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 18 एंड 19 आप रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 20 है, जिसका फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोफोन। A microphone is used to input and record voice into the computer। माइक्रोफोन क्या है, वो इस शक्ल की होती है मशीन। ये क्या, माइक जिसको बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं माइक्रोफोन। ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट जो कंप्यूटर को हम देते हैं वो होती है इनपुट। एंड रिकॉर्ड वॉइस इनटू द कंप्यूटर। ये आप इसके अंदर जब बोलते हैं तो आप इसको इनपुट देते हैं, तो ये आपकी वॉइस को कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड करती है और बाद में उस पर प्रोसेसिंग करके स्पीकर के ज़रिए आपको उसकी आउटपुट मिल जाती है। मतलब इसमें आप बोलते हैं तो ये आप इसको इनपुट दे रहे होते हैं और ये आउटपुट आपको स्पीकर, जो मशीन है स्पीकर के ज़रिए आपको आउटपुट देती है। इसको माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस हुई। नेक्स्ट देखें स्कैनर। स्कैनर इस टाइप की मशीन है। ये क्या करती है, स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये भी इनपुट डिवाइस है। विच रीड्स एंड स्कैन्स द टेक्स्ट एंड पिक्चर्स given on a paper into computer understandable text and pictures। स्कैनर मशीन क्या करती है, जो आप पेपर कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, इसके ऊपर जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन होती है उसके ऊपर ये जो शीशा नुमा स्क्रीन होती है, इसके ऊपर आप पेपर को रखते हैं। इसी तरह स्कैनर के अंदर भी ये फ्लैट सी स्क्रीन होती है, इसके ऊपर आप पेपर को रखते हैं। तो टेक्स्ट मतलब जो भी उसके ऊपर लिखाई हुई होती है और पिक्चर्स तस्वीरें वगैरह उसके ऊपर मौजूद होती हैं, वो उसको स्कैनर उसको रीड कर लेता है, स्कैन कर लेता है। मतलब एक बार सारा कुछ उसे ओवरऑल देख लेता है। दीज कन्वर्टेड टेक्स्ट एंड पिक्चर्स कैन बी स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर फॉर लेटर यूज़। ये आपके कंप्यूटर के अंदर इसको जो भी उस पेपर के ऊपर टेक्स्ट मतलब लिखाई, आप यहाँ पे लिख लें। टेक्स्ट कहते हैं लिखाई को, लिखाई। तो आपके वो जो भी उस पेपर के ऊपर लिखाई या तस्वीरें होती हैं वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर ली जाती हैं, जमा कर ली जाती हैं और फॉर लेटर यूज़, बाद में इस्तेमाल करने के लिए। लेटर का मतलब है बाद में, लेटर बाद में। नेक्स्ट देखें, यू कैन आल्सो ईमेल दी स्कैंड टेक्स्ट टू एनीवन। आपने वो जौन सी कंप्यूटर के अंदर सेव की होगी वो स्कैन किया हुआ टेक्स्ट जो है आप किसी को भी ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। ईमेल भी इंटरनेट के ज़रिए आप मैसेज जो भेजते हैं उसको बोलते हैं, तो उसके ज़रिए आप किसी को भेज सकते हैं। इट सेव्स योर टाइम एंड मेक्स योर टास्क ईजी। ये आपका बहुत सा टाइम बचाती है स्कैनर जो मशीन है। एंड मेक्स योर टास्क ईजी, टास्क होता है काम, और ये आपके काम को आसान बना देती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्कैनर्स। स्कैनर्स की 2 टाइप्स हैं, 2 एग्जाम हैं। फ्लैट बेड स्कैनर, फर्स्ट का नाम है फ्लैट बेड स्कैनर एंड सेकंड इज़ हैंड हेल्ड स्कैनर। तो ये 2 टाइप्स हैं। नेक्स्ट देखें, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या करता है, बारकोड रीडर इज़ यूज टू रीड बारकोड्स प्रिंटेड ऑन आइटम्स इन अ शॉप मींट फॉर सेल। आप जो भी चीज़ें, जो प्रोडक्ट भी सेल करने के लिए होती है, बेचने के लिए होती है दुकानों पर, उसके पीछे इस तरह की कुछ लाइंस होती हैं। आपने हर शॉप पे कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट देखें तो उसके पीछे ये लाइंस बनी होती हैं, तो उसके पैकेट के ऊपर तो ये जो लाइंस प्रिंट हुई होती हैं, तो ये वाली मशीन होती है बारकोड। तो ये इसके ज़रिए, ये जो आपको रेड लाइट नज़र आ रही है, इसके ज़रिए इन लाइंस को पढ़ता है, रीड कर लेता है। बारकोड इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ब्लैक लाइंस ऑन अ वाइट बैकग्राउंड। के वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये ब्लैक लाइंस होती हैं। इट हैज़ अ नंबर रिटन ऑन इट। इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। A barcode reader is used in libraries, supermarkets, etc। ये बारकोड रीडर कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये मशीन कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, लाइब्रेरीज़ में। लाइब्रेरीज़ मतलब कि जहाँ पर किताबें होती हैं। सुपरमार्केट जहाँ पे ये चीज़ें बेचने के लिए चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं सुपरमार्केट में जो प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप अपनी बुक के पीछे लास्ट जो पेपर है आपका बुक का कवर, उसके ऊपर देख सकते हैं ये बारकोड लाइंस हैं और ये नंबर्स लिखे हुए हैं। ये उस मशीन के ज़रिए रीड किए जा सकते हैं। तो ये लाइंस होती हैं प्रोडक्ट्स पर। टू डिस्टिंग्विश द आइटम्स। आइटम्स होती हैं चीज़ें। बीइंग, आइटम्स का मीनिंग लिख लें आप, चीज़ें।
being scanned and to make appropriate entries in the stock records as well as to raise a bill if required। ये क्या करती है, ये जो लाइंस हैं, इस चीज़ें जो स्कैन करते हैं उससे आपको क्या पता चलता है, आपके कंप्यूटर या आपके रिकॉर्ड के अंदर वो उसकी एंट्री हो जाती है कि आपने ये चीज़ ख़रीदी, फ़लाँ टाइम पे ख़रीदी और ये दिन था, ये डेट थी और ये टाइमिंग थी, तो वो बिल बन जाता है उससे। जो आप चीज़ें ख़रीदते हैं जैसे मेडिकल स्टोर्स पर या बुक शॉप पर या किसी भी जगह आप ये बारकोड रीडर यूज़ किया जाता है, वो स्कैन कर लेते हैं चीज़ को, तो वो रिकॉर्ड आपके कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाता है अगर इसकी ज़रूरत हो तो। नेक्स्ट देखें लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, ये जो टच स्क्रीन होती है उसके ऊपर पेन को यूज़ करके जो पेन यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं लाइट पेन। अ लाइट पेन इज़ अ पेन शेप्ड पॉइंटिंग डिवाइस। जो माउस आप वैसे कंप्यूटर के अंदर देखते हैं वो माउस जो है वो लाइट पेन के उसके माउस के तौर पर काम करता है, पेन शेप की होती है। इट इज़ कनेक्टेड टू दी मोनीटर, ये मोनीटर के साथ कनेक्ट होता है, ये आप देख रहे हैं इसके साथ ये वायर है तो ये नीचे से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती है। लाइट पेन्स आर यूज टू ड्रा पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर ये ड्रा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है पिक्चर्स को। यू कैन आल्सो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन बाय पॉइंटिंग एट दैम विद पेन। आप पेन के साथ किसी भी जो है स्क्रीन पर किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके। पेन आप ऐसे मतलब कोई भी कुछ लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे पेन के साथ टच करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इट इज़ मोस्टली यूज्ड बाय इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स, ये मोस्टली इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं जो पिक्चर्स वगैरह या जो बिल्डिंग्स के नक्शे वगैरह बनाते हैं वो इस पेन को यूज़ करके यूँ ड्रा कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर।